तो चलिए, इस वीडियो में हम एचसीएफ समझे थे। पिछले वीडियो में एचसीएफ से आधारित जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है, हर तरह के एग्जाम में आता है। चाहे वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, बैंक का हो, पटवारी का हो, पुलिस का हो, कांस्टेबल का हो, जेल प्रहरी का हो, शिक्षक चयन की परीक्षाएं हो, लगभग सभी एग्जाम में जनरल मैथमेटिक्स तो आती ही है। तो यहाँ पर एचसीएफ से बेस्ड भी सवाल आते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस तरीके से ये सवाल आते हैं और उनको हल करके देखते हैं। तो हमारे पास में आज का ये 8वां वीडियो है, 8वां टॉपिक है एचसीएफ पर आधारित प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न। इसके पहले की वीडियो आप जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। अपने साथियों को भी शेयर करें। तो सीधे संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, जैसे यहाँ दिया 513, 713 और 1107 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्या होगा, ये हमको ज्ञान करना है। तो इसकी मैं कई विधियां बता चुका हूँ, चाहे वो आपकी गुणनखंड विधि हो या फिर गुणनखंड की सूची विधि हो, या कह सकते हैं उसी को अपवर्तक विधि भी बोलते हैं, भाग विधि भी बोलते हैं और ट्रिक भी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं भाग विधि से करता हूँ, वो ज्यादा अप्लाइड होती है। तो सबसे पहले इसमें से देखिए बड़ा और छोटा कौन सा है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 783 और 783 में मुझे भाग करना है 513 का। अब ये कोई फिक्स नहीं रहता है, आप 1107 में 783 को भाग कर सकते हैं या 1107 में 513 को भाग कर सकते हैं। जैसा भी करना हो आपकी मर्जी है, पर एक दूसरे से भाग करना है। यहाँ भाग करेंगे तो सबसे पहले एक ही बार जाएगा कि होगा 513, ये 0 हो जाएगा, 8 मिल जाएगा, 7 हो जाएगा, 270 हो गया। अब ये जो 270 आया इसका भाग इससे करेंगे, जो यहाँ आया है ये वाली संख्या यहाँ उतर जाएगी। अब यदि हम 2 बार करेंगे तो 27 दूनी 54 ज्यादा हो जाता है। एक ही बार करेंगे तो 270, ये भी एक बार जाएगा, भाग का से विशेष मतलब नहीं है, 3 हो गया। अब यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 243। अब इस 243 में जो शेषफल बचा है, ये वाली संख्या को यहाँ उतार देंगे, कितना हो जाएगा, 270। अब ये भी एक बार जाएगा तो 270 में 243 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और ये हो गया तो 27 हो गया। अब ये जो 27 है, ये 243 यहाँ आ जाएगा तो 243, इसमें भाग करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, 9 7 63, 9 2 12 6 24, ये 243 यहाँ से कट है। जहां से कट जाता है वही इसका एचसीएफ हो गया, माने 513 783 का एचसीएफ 27 है। अब इस 27 का भाग इसमें भी करना है। यदि ये चला जाता है तो जान लेंगे कि ये इसका एचसीएफ है, नहीं जाता है यही प्रोसेस अपनाना है, जो शेषफल बनेगा भाग करना। तो चलिए अब हमारे पास है 1107, ये संख्या है, और 1107 में हम इसका 27 का भाग करेंगे तो 27 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, 108 आया। यहाँ पर आप 2 उतारेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना हुआ, 7। तो 27 से कम कितना हुआ, 27, ये कट जा रहा है। इसका मतलब यहाँ भी 27 को काट रहा है। जो सभी संख्याओं को काटे, बड़ी से बड़ी संख्या वही एचसीएफ होती है, तो इसका एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये सीधा तरीका होता है, भाग विधि से इसके किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं इसके, चलिए अब दूसरे तरह का प्रश्न कैसा पूछा जाता है कंपटीशन में, उसको समझते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1354, 1866 और 2762 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो इस तरह के प्रश्न हम कैसे करेंगे। इस तरह के प्रश्न 2 तरह के आते हैं। कभी पूछता है सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी, तो जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम वाली को वीडियो बता चुका हूं। अब यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या के शब्द आ जाए तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ का मतलब ही हाईएस्ट और एलसीएम का मतलब लोएस्ट से। तो जो एलसीएम वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कम से कम छोटा छोटा ऐसा लिखा रहता है, और जो एचसीएफ वाले प्रश्न होते हैं उसमें लिखा रहता है बड़ा से बड़ा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना है, 64 है। अब ये 64 आंसर कैसे आए तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो संख्याएं जैसे 1354 है, 866 है, 2762 है, इनको हम आपस में घटाते हैं। तो जैसे देख लीजिए हमारे पास संख्या थी, उस संख्या को देख लेते हैं। हमारे पास था 1866, उसके नजदीक था 1354, इसको घटाएंगे 512 आएगा।
फिर ये 2762, इसको घटा लेंगे तो 1866, इसको घटाने पर 896 आएगा। फिर 2762 है, इसमें 1354 घटा लेंगे तो 1408। मतलब ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें क्या घटाया जाए बड़ी से बड़ी संख्या कि इनका शेषफल समान रहे। तो सबसे पहले इस संख्या को आपस में घटा करके एक संख्या लेंगे। समझ में आ गया। अब 1866 में 1354 घटाना है ना, जो भी छोटी संख्या होगी उसको घटा लिए। इसके बाद यहाँ पर 2762 में जो इससे छोटा होगा उसको भी घटाना, इस तरह से 3 संख्या मिल जाएगा। अब हमको 512 का, 896 का और 1408 का एक्सकेप निकालना। जो एक्सकेप आएगा वही संख्या तीनों से क्या हो जाएगी, काटेगी। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इसका एक्सकेप निकालने का तरीका वही है, इनको भाग करके देखते हैं। ये हुआ 896 और भाग करेंगे कितने का, 512। तो भाग करके देख लेते हैं। तो चलिए इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैंने निकाल के रख दिया है, इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने 512 और 896 को चुना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 896 को अंदर रखेंगे, 512 से भाग करेंगे। एक बार जाएगा भाग देने पर, और इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, 384। 6 में 2 जाएगा 4, 9 में 1 जाएगा 8 और 8 में 5 जाएगा 3। जितना शेषफल आया वहां से ये वाली संख्या को यहाँ उतार देना, इससे भाग करना। फिर ये 384 को भाग करेंगे, एक बार जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 128। जिससे भाग किए थे फिर यहाँ आ जाएगा 384। 384 से फिर एक बार भाग जाएगा तो कितना आएगा, 128। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 64। अब इस 64 का भाग फिर से जिससे भाग किए हो यहाँ देंगे, ये हो जाएगा 128, पूरा कट गया। जिससे कट गया वो इसका एचसीएफ कहलाता है। माने 512 और 896 64 से दोनों कट रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस 64 से जो अगली संख्या बची है 1408, इसमें भाग करके देखते हैं। यदि पूरा कट जाता है तो 64 ही इसका बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो शेषफल को समान बचाएगा। और यदि नहीं कटता है तो फिर यही पूरी भाग विधि अपनाएंगे। तो यहाँ पर 64 और आगे में हम क्या कर रहे हैं, 1408 ये वाली संख्या। अब यदि हम इसको 2 बार करेंगे तो यहाँ 128 आ जाएगा। इसको 140 में हम घटाएंगे तो 12 आएगा, आगे उतारेंगे तो 128। तो 64 दूनी फिर से 128 हो गया, पूरा कट गया। माने 64 सबको काट रहा है तो 64 इसका एचसीएफ हो गया। यहाँ से बड़ी संख्या क्या होगी, 64, जिससे हम भाग करेंगे तो सब में समान शेषफल आएगा। इस तरह से हमको सवाल को करना है। ये सारे सवाल आपके लिखने वाले हैं, टेबल वर्क है। इनको मेरे पढ़ाने के बाद आप जरूर लिख के करिए, तभी आपसे मैथ्स अच्छे से आएगी। प्रैक्टिस ज़्यादा चाहे कि मैथ्स जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम समय लगेगा और उतना परफेक्शन होगा, तो अच्छे से आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है और हमारा जो पैटर्न है उसको समझना है। यहाँ पर पैटर्न है कि प्रत्येक स्थिति में अलग अलग शेषफल बचे, ऐसे प्रश्न को कैसे करना होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। शब्द बड़ी आ गया माने आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। छोटा शब्द आ जाए माने एलसीएम ज्ञात करना होगा। जिससे हम 43, 91, 183 को भाग दें तो 3 शेष बचे। 43 के साथ भाग देने पर 7 शेष बचे। 91 के साथ भाग देने पर 183 से भाग देने पर क्या बचे, 11 बचे। ऐसी संख्या को सोचना है। तो पहला काम ये होता है कि हम जो ये मान दिए हैं उनमें से उनका शेषफल घटा दें। जैसे 43 दिया है, 43 के लिए शेषफल कितना लिखा है, 3, कितना हो जाएगा, 40। इसके बाद यहाँ पर अगला दिया है 91, 91 के लिए शेषफल कितना आना चाहिए, 7। तो अब इसको हम इसके घटा देते हैं, कितना आ जाएगा ये, 84। फिर इसके बाद यहाँ पर 183 है, 183 से शेषफल क्या आना चाहिए, 11। इसको हम करेंगे तो 2 और ये कितना हो जाएगा, 172। अब इनका हमको क्या ज्ञात कर देना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका है कि इनको आपस में भाग कर दो, किसी को भी किसी से छोटे से ले लेते हैं, इनमें आपस में देखते हैं। तो इसमें बड़ा कौन है, 84। 84 में किसका भाग कर देते हैं, 40। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 40 दूनी 80, यहाँ कितना आ गया, 4। जो आया है ये उससे जिससे भाग किया फिर यहाँ उतार दो, ये कितना हुआ, 40। तो 4 एक कम 4, ये कट गया, ठीक है। शून्य है तो शून्य उतार दिए, मानिए यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4। अब इस 4 का भाग जो है 172 में भी करके देखते हैं। यदि ये काट देगा तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा।
तो ये 4 से काटते हैं तो 4 चौको 16, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 यानी 12, पूरा काट दिया तो इसका HCF कितना हो गया 4, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 4 से यदि हम इनमें भाग करेंगे, है ना, तो 43 में भाग करेंगे तो 3 बचेगा, 91 में भाग करेंगे तो 7 बचेगा, और 183 में भाग करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब चलिए अगला पैटर्न वाला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है जो व्यवहारिक होते हैं, इबारती प्रश्न आते हैं, उसको देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। प्रश्न है, एक दूध वाले के पास 75 लीटर और दूसरे के पास 45 लीटर दूध है, उस सबसे बड़े बर्तन की क्षमता क्या होनी चाहिए जो दोनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा माप सके। अब यहाँ पर देखो, जब भी बड़ा शब्द आ जाए तो समझ लेना कि HCF ज्ञान का है। तो हम क्या करेंगे, 75 का और 45 का क्या निकालेंगे, HCF, है ना, और जो HCF आ जाएगा मतलब वो दोनों को काटेगा तो वही हमारा बर्तन हो जाएगा जिससे हम दोनों में इसको नाप सकते हैं। तो 75 है और दूसरे के पास कितना है 45, बड़ा कौन है इसमें 75। एलसीएम HCF निकालने का तरीका है 75 है, उसमें भाग करना है छोटी संख्या का, कितना है 45, 45 दोगे तो 90 ज्यादा हो जाएगा, एक बार भाग करेंगे, इसमें ये 45 से कम 45 आ गया, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब इसको भाग करते हैं, 30 जो शेष फल बचा है जिससे भाग किया हो उसको यहाँ उतारना पड़ता है, 30 दूनी 60 हो जाएगा, एक बार करेंगे कितना 45 है, हाँ 45 है, ये 45 उतार दिए तो 30, अब आया कितना 15। अब जो शेष फल आया उसमें ये वाले का हम जिससे भाग किए उसको उतारेंगे तो कितना होगा 30, 15 दूनी कितना हो गया 30, ये किससे कट गया 15 से, तो इसका HCF कितना हुआ 15। यहाँ पर हमको जो दोनों प्रकार के दूधों को नाप सके वो बर्तन कैसा होना चाहिए, 15 लीटर के माप का होना चाहिए। इस तरह से बड़ा से बड़ा बर्तन है, तो जब भी लॉन्गेस्ट पूछे तो आपको समझ लेना है कि हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए अब ये वाले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न है, एक आयताकार आंगन है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है और 13 मीटर 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो पूरी तरह से ढकने के लिए वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास लंबाई दी है, लंबाई जो हमको दी है ये कितना है 18 मीटर और इस कितना हो गया 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको पूरे को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए 18 है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1800 सेंटीमीटर, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, तो एक संख्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर। जब ये एक जैसे हो जाएंगे तभी तो आप जोड़ सकते हो, जब इकाई सेम हो जाए तो ये इसकी क्या हो गई लंबाई। अब हमको क्या निकालना है, इसकी चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया है 13 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो 13 मीटर को मीटर में बदलोगे तो 1300, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1300 सेंटीमीटर, प्लस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 1320 सेंटीमीटर इसकी क्या कहना आ जाएगी पूरी चौड़ाई। यह हुआ। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा बड़ा से बड़ा जो हमारे पास वर्गाकार टाइल्स होना चाहिए तो इसको ढके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1872 का 1320 का हम क्या निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF। तो HCF निकालने के लिए भाग विधि का उपयोग करते हैं। इसमें बड़ा ये है छोटा ये है, तो बड़े को हम अंदर लिख लेंगे, ये हो गया 1872 और इसमें भाग करेंगे किसका 1320, एक बार जाएगा, ये कितना हो गया 1320, यहाँ 2 हो गया, इसको घटाओगे तो कितना होगा 5, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा ये 5, और ये हो गया 552 बचा। जो शेष फल बचता है तो ये जिससे हम भाग करते हैं उसके बगल से उतार लेंगे और उसमें भाग करेंगे, 1320 हो गया। लगभग 2 बार करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4,
ठीक है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और कितना हो गया 11। इसको घटाएंगे कितना आएगा 6 और इसको घटाने में कितना हो जाएगा ये क्यों 1 आएगा और यहाँ कितना हो गया, अब ये कितना आया जिससे भाग किए वहाँ 1 आया और यहाँ पर भी भाग कर लेंगे, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 216। हाँ ठीक है, अब ये कितना हो गया 552। जो शेष फल आता है उसके ऊपर वाली संख्या को यहाँ उतार देते हैं जिससे भाग करते हैं। अब यहाँ पर हम लगभग 2 बार करके देखते हैं, तो 2 छक्का 12, तो 1 कम 2, 1 कितना हो गया 3 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 432 में इसको घटा लोगे तो 2 2 कितना हो गया 0 हो गया और यहाँ 5 में 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 5 में 4 जाएगा कितना हो गया 120। अब ये हमारे पास कितना बचा 216। अब 216 को हम भाग करते हैं कितनी बार, एक बार ही जाएगा 120, कितना हुआ 6, 11 में 7, ये 11 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से कर दिया 96 आया। अभी जब तक पूरा शेषफल 0 ना हो जाए तब तक भाग करेंगे। 96 आया, इस 96 के बगल में हमको क्या उतार लेना है 120। अब 96 में एक बार करेंगे तो ये 96 आया, कितना आ जाएगा घटाने पर 24। फिर ये 24 का जो भाग है फिर 96 को करेंगे तो 96 में 24 चौको 96 का, ये 4 बार में कट गया तो जब पूरा कट जाएगा तो इसका जो HCF है वो कितना हो गया 24। माने जो टाइल्स की भुजा है वो 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, अब आपको 2 चीजें मिल गई, आपको इसका लंबाई मिल गया, इसका चौड़ाई मिल गया और टाइल्स की भुजा मिल गई। ठीक है, तो टाइल्स की भुजा कितनी है 24 और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी। अब यहाँ से पूछ रहा है कि टाइल को संख्या कितनी, तो संख्या निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, जो बड़ा क्षेत्रफल होता है उसमें से छोटे क्षेत्रफल को भाग कर देते हैं। बड़ा क्षेत्रफल होगा आयत का क्षेत्रफल और छोटा क्षेत्रफल होगा किसका वर्ग का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और इसके बाद फिर इसमें क्षेत्रफल संख्या निकालने के हम क्या करें। तो आपको पता हो गया यदि मुझे टाइलों की संख्या चाहिए, किसका चाहिए टाइलों की संख्या। इस सवाल को आप अच्छे से समझिएगा और साथ में लिखिएगा। टाइलों की संख्या चाहिए तो यहाँ क्या कहना आएगा आयत का क्षेत्रफल और बटे में क्या हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। वर्ग के क्षेत्रफल में हम किसका ले रहे हैं टाइल और आयत के क्षेत्रफल में हम ले रहे हैं क्या आगत। ठीक है, अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई का मान 1872 है, सेंटीमीटर में लिखे तो 1872 हो गया और चौड़ाई क्या है 1320 है, 1320 हो गया सेंटीमीटर में लिखे। वर्ग का क्षेत्रफल अभी हम निकाले थे HCF कितना आया था 24, तो उसकी एक भुजा का मान 24 होता है और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे 24 गुणे 24। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, ये काटने के बाद कितना आएगा इसको देख लेते हैं। तो अब इसमें रखने के बाद 24 तो HCF आया, इसका मतलब 24 से ये भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और जब कटेगा तो हम देखेंगे 1872 को यदि 24 से काटेंगे तो 78 बार में कट जाएगा और 1320 को 24 से काटेंगे तो 55 बार में कट जाएगा। काटने छाटने का तरीका आपका अपना हो सकता है, जैसे काटना काट लेते हैं। यदि इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 4290 आ गया। यहाँ पर टाइल्स की संख्या ये दी गई तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा ए नंबर का 4290। इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको, तो प्रश्न को आप जरूर लिख लीजिएगा, इसकी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ये हॉर्स क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं और आपको फंसाते रहते हैं। तो फंसाने वाले क्वेश्चन को ज्यादा करना चाहिए, कठिन नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हाथों का HCF हम कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 5 विभाग -3, 5 विभाग -5, 5 विभाग -2 है और 5 विभाग क्या है -11 है। इसका हमको महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे छोटी घात को देखते हैं कि माइनस में आधार इनका समान सब में 5 5 है तो हम सबसे छोटी घात देखते हैं। यहाँ माइनस लिखा है सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात कौन सी है यार, माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा माना जाता है।
यहाँ पर आप देखोगे 2 11 है, अच्छा यहाँ पर ये 11 है, तो सबसे छोटी घात ये कहलाएगी, ये 5 की घात -11। इस तरह से हमको देखना होगा, ठीक है। अब हम भिन्नों का HCF निकालेंगे, ये सरल सा क्वेश्चन था। तो जब घात में दिया हो, आधार बराबर हो, तो सबसे छोटी घात को देखना है, यदि घात माइनस में हो तो उसमें संख्या ज्यादा रहे तो उसको छोटा मानना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 4/5, 6/11 और 8/15 का महत्तम समापवर्तक मानी हमको HCF ज्ञात करना है, क्या होगा। तो मैं भिन्न वाला तरीका बताया था, सूत्र होता है, ऊपर का हम HCF निकालते हैं और नीचे का क्या निकालते हैं, LCM। तो HCF किसका निकलेगा, 4 का, और किसका निकलेगा, 6 का और 8 का, और बटे में जो LCM है किसका निकलेगा, 5 का, 11 का और कितना हो गया, 15। ठीक है, तो ये भिन्न के LCM का सूत्र होता है। ऊपर HCF निकालना होता है अंश वाली संख्याओं का, और हर वाली संख्याओं का हमको क्या निकालना होता है, LCM। तो चलिए हम HCF निकालते हैं, 4, 6, 8 का, तो भाग में से निकाल सकते हैं। जैसे मैं 6 में 4 का भाग कर देता हूँ, कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये 4 हो गया, इसमें घटाओ एक्स्ट्रा हो गया 2, जो 2 आया है इस 4 के भाग करेंगे तो यहाँ है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 कट जाएगा, मतलब इसका HCF 2 हो गया। इस 2 को 8 में भी भाग कर सकते हैं, 8 में 2 चौको 8, माने इसका HCF कितना आ गया, 2। जो सबको काटे, बड़ी से बड़ी संख्या ये है जो सबको काटे, 4 को, 6 को, 8 को 2 काट सकती है। इसके बाद यहाँ पर हम LCM लेते हैं, यहाँ 5 हो गया, 11 हो गया, है ना, और साथ में क्या हो गया, 15 हो गया। तो उसको देख लेते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा से भी देता हूँ, यहाँ पर ये 11 था, ये है 15। अब इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 × 5, ये 11 नहीं कटेगा, 5 × 15, ये सभी को गुणा कर दो यार, 11 × 5 = 55, और 55 में 3 का गुणा करके 3 × 5 = 15। ये किसी से नहीं कटता तो डायरेक्ट लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि एक एक लिखना है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 165। अब इसमें 68 हो, यहाँ पर ये कितना आया, 2/165। तो आपको तरीका पता होना चाहिए, फार्मूला क्या है। यहाँ पर अंशों का हमको HCF निकालना होता है, हर का क्या निकालना होता है, LCM। तो भिन्न का HCF कहलाता है। अब चलिए हम अगले पैटर्न में हैं कि हम दशमलव वाली संख्या है उस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। अभी तो हम रूल समझे थे, उन प्रश्नों को देखने कैसे निकालते हैं। 1.08 है, 0.36 है, 0.9 है, HCF क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो तरीका क्या है, पहला काम होता है कि सभी संख्याओं में बराबर दशमलव करना। जैसे 1.08 है, ये 0.36 है, दशमलव वाले इसमें कितने अंक हैं, 2, इसमें भी कितने अंक हैं, 2, कोई दिक्कत नहीं है। 0.9 है, इसमें भी एक 0 उतार करके 2 अंक बना लें। इसको हम 0 उतारें तो इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये संख्या आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरा काम हमारा ये होता है इन संख्याओं से दशमलव हटा लेते हैं। तो ये बनेगा 108, ये बनेगा 36 और ये बनेगा 90। तीसरा काम हम इसमें अब भाग करके देखेंगे, इसी में किसी भी संख्या का भाग करते हैं और उसका HCF निकालते हैं। छोटी संख्या से चालू करते हैं, ये 36 और 90 को देखते हैं। तो 90 बड़ा है, 36 छोटा है, भाग करेंगे। 36 गुण क्या होता है, 72, 2 बार में इसको काटेंगे, 8 हो गया। यहाँ पर यदि हम ये कर लेंगे तो ये 18 हो गया। फिर यहाँ